बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी मूंग दाल तड़का। ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बआसानी घर में बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं मूंग दाल तड़का बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने ली है मूंग की दाल आधा किलो। इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो लिया था और अब इसका पानी निथार लिया है। 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, 2 अदद टमाटर और हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, साबुत गोल लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक खुली सी कढ़ाई, उसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, 4 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल लेंगे, बाकी का ऑयल हम तड़के में यूज़ करेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 1 अदद छोटे साइज़ का हमने प्याज लिया है और इसको हमने बारीक काट लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमने हल्का सा गोल्डन करना है कि लहसुन की खुशबू आने लगे। जब तक लहसुन ब्राउन होता है हम इसमें हरी मिर्च शामिल करते हैं। 2 अदद हरी मिर्च को हमने काट लिए। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब होगी। लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं और इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिए। टमाटर शामिल कर लेने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 1 मिनट हमने इसको दम दिया है। अब हम इसको खोल लेंगे। टमाटर इसमें अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, या आप इसको हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी में मेल्ट करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मसालों को हम टमाटर के साथ भून लेंगे। इसको हम इतना भूनेंगे कि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले को हमने 2 मिनट तक भूना है। इसमें बबल्स आने लगे हैं। ऑयल इसमें हमने बहुत कम डाला है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसमें दाल शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो दाल ली है और आधा घंटा पहले हमने इसको भिगोकर रख दिया था। अब हम इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधा मिनट तक हम इसको मसाले में भून लेंगे। दाल को हमने मसाले में भून लिए 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने यहाँ पर लिया है 4 गिलास। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके रखेंगे 30 मिनट के लिए ताकि दाल इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। फ्लेम हमने इसकी नीचे मीडियम रखनी है। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में प्रेशर आने के बाद आप इसको 7 से 8 मिनट देंगे तो दाल अच्छे तरीके से बन जाएगी। अभी हम इसको ढककर रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो गए। अब हम दाल को खोल कर चेक करेंगे। दाल जो है तो मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसके लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़ीरा फ्राई हो गए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ते,
4 से 5 अदद हमने इसमें कड़ी पत्ते शामिल किए हैं और 1 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद गोल लाल मिर्च। हल्की आंच पर हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट होने के बाद हम इसको दाल पर तड़का लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल तड़का तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।